हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 22 फरवरी 2025 और 22 फरवरी 2025 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम डेली बेसिस पर 12 क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होता है उसकी जो भी टाइप होती है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। कोई स्टेट या फिर आपकी कंट्री न्यूज़ में रहती है तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कुल मिला के करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक पोर्शन हम यहाँ पर कंप्लीट रिवाइज कराते हैं। तो ओवरऑल आपकी जो ये वीडियो रहती है वो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, लेकिन उससे पहले हम सभी जानते हैं कि हम करते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था ये था कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है ये बनी है रेखा गुप्ता, जो कि चौथी महिला है जो कि दिल्ली की बनी है चीफ मिनिस्टर। फिर एक किस राज्य सरकार के द्वारा एक्सपायर हो चुकी दवाओं के संग्रह और निपटान पर पहली परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ये की है केरल सरकार ने। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती 2025 ये कब मनाई गई है। तो ये मनी है 19 फरवरी को। भारत के किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है। तो ये हुई है अजमेर में। किस राज्य में गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसालों के उत्पादन पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। तो ये लगा है झारखंड में। फिर फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है। तो ये किया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। फरवरी 2025 में किस जगह नदी के पानी में फेकल कॉलीफॉर्म का उच्च स्तर पाया गया। तो ये पाया गया है महाकुंभ में। फिर एक कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये बना है उत्तर प्रदेश की विधानसभा। फिर है भारत और किस देश के बीच में जो अभ्यास है धर्म गार्जियन 2025 इसका छठा संस्करण ये आयोजित किया जाएगा। तो ये होगा भारत और जापान के बीच में। फिर है यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि BBC के द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये नामित हुई है मनु भाकर। विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में कुल 4 विश्वविद्यालयों को जगह मिली है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन ये किया है मौसम भवन में। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब देखिए, आपकी जो वेबसाइट है, बुक की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। आप इसको विजिट कीजिए। यहाँ पर आपको ये सभी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं और ये प्रिंटेबल फॉर्म में आपको आपके होम एड्रेस पर डिलीवर की जाएंगी। तो वेबसाइट को विजिट कीजिएगा www.raviaditipublication.com। इसके अलावा अगर आप ई बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ई बुक के लिए जो वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पर आपको हमारी सभी लेटेस्ट जो ई बुक हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे सबसे लेटेस्ट यहाँ पर आई है जनवरी 2025 का करंट अफेयर मंथली ई बुक आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। पूरे साल का आप करंट अफेयर रिवाइज करना चाहते हैं तो ईयरली ई बुक भी यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही में 11,000 के क्वेश्चंस की सीरीज़ जो पार्ट वाइज अवेलेबल है वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। डेली आपको करंट अफेयर के यहाँ पर 15 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही में जीके की टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हमारा पेज है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, आप इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की जो भी PDF होती है, साथ में जो भी नोटिफिकेशंस होती है ट्रेंडिंग वीडियोज़ की, वो आपको यहाँ पर सभी अवेलेबल हो जाएगी। तो अब शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 ये कब मनाया गया है। तो देखिए, बात करें वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 2025 की तो ये मना है 20 फरवरी को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, 20 फरवरी को हर साल हम मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस और यह दुनिया भर के समाजों में निष्पक्षता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। UN के द्वारा स्थापित इस दिन का उद्देश्य गरीबी, सामाजिक बहिष्कार, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी, मानवाधिकार उल्लंघन और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का मुकाबला करना है। और 2025 की जो थीम है वो है न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना एक स्थायी भविष्य के लिए, यानी कि स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर।
अब देखिए यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है वो है डेज एंड थीम से रिलेटेड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके फरवरी के वो हम रिवाइज कर लेते हैं। थीम आप देख लीजिएगा। जैसे कि पहला दिन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये मनता है 2 फरवरी को। फिर है विश्व कैंसर दिवस, ये मनता है 4 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 2025, ये मना है 11 फरवरी को। विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह 1 से 7 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 मना है 10 फरवरी को। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये मना है 6 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 10 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस, ये मना है 11 फरवरी को। और विश्व पेंगोलिन दिवस 15 फरवरी। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 मना है 17 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 2025 मना है 15 फरवरी को। और वहीं बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती, ये मनी है 19 फरवरी को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए एक नए भू कानून को मंजूरी दी है। तो रिसेंटली एक न्यू लैंड लॉ अप्रूव किया है किसी स्टेट ने, और आपसे पूछा गया कि वो किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा ये किया है उत्तराखंड ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए उत्तराखंड सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए एक नए भूमि कानून को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले के अनुसार राज्य के बाहर के व्यक्ति हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के 11 जिलों में बागवानी और कृषि भूमि नहीं खरीद पाएंगे। यानी कि जो नए भूमि कानून के अनुसार अब जो जिला मजिस्ट्रेट हैं उनके पास भूमि खरीद के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कौन सा स्टेट है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। अब बात उत्तराखंड की आई है तो इसकी राजधानी हो जाएगी देहरादून, ये इसकी शीतकालीन राजधानी है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो ये हो जाएगी गैरसीन। स्थापना की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर ये बना था राज्य 2000 में। मुख्यमंत्री की बात करें पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। राष्ट्रीय उद्यान जो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एक है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। लोकसभा की सीटें हैं 5, राज्यसभा की सीटें हैं 3। जो हम अगर बात करें कौन कौन से स्टेट से इसकी बाउंड्री टच होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और ऊपर की तरफ आप देखोगे चाइना, नेपाल, और यहाँ पर आप देखोगे ये हरियाणा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हरियाणा की बाउंड्री जो है वो उत्तराखंड से शेयर नहीं होती है। सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ही अपनी बाउंड्री ये शेयर करते हैं उत्तराखंड के साथ में। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि फरवरी 2025 में भारत और किस देश ने लिथियम खनन और अन्वेषण पर अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं भारत और अर्जेंटीना ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिएगा भारत और अर्जेंटीना के बीच में लिथियम माइनिंग और उसके एक्सप्लोरेशन को लेकर एक एमओयू पर साइन हुए हैं। ये एमओयू पे साइन किसने किए हैं, तो नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी जहां पर अर्जेंटीना के कैटामार्का के गवर्नर हैं राउल एलेजेंड्रो जलील और कोयला और खान मंत्री हैं भारत के जी किशन रेड्डी। इन्होंने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और इस बैठक का उद्देश्य खनन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, विशेष रूप से लिथियम अन्वेषण और निवेश के अवसरों पर चर्चा करना था। अर्जेंटीना की बात आई है, राजधानी हो जाएगी ब्यूनस आयर्स, राजभाषा है स्पेनिश, मुद्रा है अर्जेंटिनो पीसो, महाद्वीप है ये दक्षिण अमेरिका में और राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। फिर समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने किस देश को अपना उपाध्यक्ष चुना है। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरीटाइम नेविगेशंस की, और तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस कंट्री को इन्होंने अपना उपाध्यक्ष चुना है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट चुना है। तो ध्यान रखिएगा ये चुना है भारत को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने भारत को अपना उपाध्यक्ष चुना है। सिंगापुर में ये जो मीटिंग थी इसकी पहली आम सभा के दौरान ये चुनाव हुआ जिसमें भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। दिसंबर 2025 में ये बैठक होगी, ध्यान रखिएगा। और बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव टी.के. रामचंद्रन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर है फरवरी 2025 में सोल लीडरशिप यानी कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप
ये जो कॉन्क्लेव है, ये इसका पहला संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो सोल की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, और यही कॉन्क्लेव है और इसका पहला ये संस्करण था जिसका उद्घाटन किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और पहले संस्करण में भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं सेरिंग तोब्गे, ये मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने अपना भाषण दिया है। और 21 से 22 फरवरी तक चलने वाले 2 दिवसीय लीडरशिप कॉन्क्लेव में एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करा है, जिसमें राजनीति, खेल, कला, मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के नेता अपनी प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करेंगे और नेतृत्व से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन, ये किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, बात करें मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन, ये किया है मनोहर लाल खट्टर जी ने। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, आवास और शहरी मामलों और बिजली मंत्री हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले ऊर्ध्वाधर ध्रुवमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। उन्होंने खैबर दर्रे डिपो में स्थापित 1 मेगावाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया है, जिसमें क्या होगा, ये जो द्विमुखी सौर पैनल है दोनों तरफ से क्या होगा, सूर्य के प्रकाश को कैप्चर करेगा। यह बिना किसी अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किए सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए मेट्रो की ऊंची संरचना का उपयोग करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो संयंत्र है वो उद्घाटन दिल्ली में आयोजित ग्रीन मेट्रो सिस्टम शहरी गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के हिस्से के रूप में किया गया है। अब यहाँ पर है भारत से पहला रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जैसे कि हमने कल ही डिस्कस किया कि ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की है अजमेर शहर ने। एआई विश्वविद्यालय भारत का ये स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। यूसीसी को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ हुआ है सिक्किम के सोरेंग जिले में। दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है पटना, बिहार में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। पहला आयुर्वेदिक कैफ़े ये खुला है दिल्ली में। पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है गुजरात के मसाली गांव में। और पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया? ये किया है दिल्ली एयरपोर्ट ने। और पहला बाल कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा पटना, बिहार के सरकार के द्वारा। फिर एक कौन सा राज्य $100 बिलियन के बजट आकार को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश $100 मिलियन के बजट आकार को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8 लाख करोड़ से अधिक के साथ यह न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि किसी भी राज्य के लिए प्रस्तुत किया गया अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बात करें यूपी की, इसकी राजधानी होगी लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें तो 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके अलावा जो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है उसी के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी ने FM चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया है। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज में किया गया। उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल ये शुरू की है टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनेगा अयोध्या में और देश का पहला गो अभयारण्य ये भी बनेगा उत्तर प्रदेश में। फिर है भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देखिए, बात करें अगर हम भारत के चुनाव आयुक्त की तो ये बने हैं विवेक जोशी, ध्यान रखिएगा। और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बने हैं ज्ञानेश कुमार। इन्होंने स्थान लिया किसका? राजीव कुमार का। और ये बन गए हैं भारत के 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक का नाम है विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी हमने डिस्कस किया ज्ञानेश कुमार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में प्रावधान है भारतीय निर्वाचन आयोग का और निर्वाचन आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। प्रमुख नियुक्ति की बात करें 51वें चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के? संजीव खन्ना। महिला आयोग जो है राष्ट्रीय महिला आयोग, इसके अध्यक्ष हैं विजय कुमार राहटकर। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक है परमेश शिवमणि। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ है सतीश कुमार। यूपीएससी के अध्यक्ष है प्रीति सूदन। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष है नोएल टाटा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक है आशीष खन्ना। 16वें वित्त आयोग के प्रमुख है अरविंद पनगड़िया। भारत के नए कैग हैं संजय मूर्ति और 26वें गवर्नर बने हैं कौन? संजय मल्होत्रा। फिर है एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए बात करें अगर हम कि एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ ये बनी है शलीला पांडे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बोर्ड ने 1 अप्रैल 2025 से सलीला पांडे को प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। ये 2 साल की कार्यकाल के लिए नियुक्त की गई है और ये स्थान लेंगी अभिजीत चक्रवर्ती का। एसबीआई की बात करते हैं, स्थापित हुआ था 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय है इसका मुंबई में और अध्यक्ष इसके सीएस शेट्टी यानी कि चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस जिसका नाम है अनंता ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुआ है बेंगलुरु कर्नाटक में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये 1.6 मिलियन वर्क फीट का कैंपस है जिसमें तकरीबन 5000 से अधिक कर्मचारी काम कर सकते हैं। गूगल की बात करें, मूल संगठन है अल्फाबेट इंक। सीईओ है सुंदर पिचाई। संस्थापक है लैरी पेज। स्थापना होती है 1998 में और मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया यूएसए में। फिर है ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है? तो ये है एक्स एआई का, एलन मस्क की कंपनी है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो एलन मस्क और उनकी एआई कंपनी एक्स एआई ने ग्रोक 3 लॉन्च किया जिसे अब तक का सबसे बुद्धिमान एआई चैटबॉट बताया जा रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर्स टेनिस प्रतियोगिता 2025 का खिताब ये किसने जीता है? ये जीता है किरियन जैक्विट ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रांस के रहने वाले हैं किरियन जैक्विट जिन्होंने 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में ब्रिटेन के बिली हैरिस को हराया है और ये इनका भारत में अपना लगातार दूसरा एकल खिताब था। इससे पहले इन्होंने चेन्नई ओपन चैलेंजर्स टेनिस प्रतियोगिता जीती थी, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर्स की तो ये प्रतियोगिता 10 से 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के डीएलटीए के हार्ड कोर्ट सतह पर खेला गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। खेल करंट से इंपॉर्टेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि 33वीं राष्ट्रीय ट्रॉफी 33वीं संतोष ट्रॉफी ये जीती है पश्चिम बंगाल ने। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है मनु भाकर को, डी गुकेश को, हरमनप्रीत सिंह, साथ ही में प्रवीण कुमार को। 41वां स्पेनिश सुपर कप एफसी बार्सिलोना। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंधाना है। आईपीएल के पंजाब किंग्स के नए कप्तान श्रेयस अय्यर। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक। खो खो विश्व कप 2025 में अगर हम बात करें महिला और पुरुष वर्ग के खिताब भारत ने। फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी अगेन भारत। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब ये मेडिसन कीज यूएसए से है और पुरुष एकल खिताब जीता जैनिक सिनर ने। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला एकल का खिताब जील टीचमैन ने और भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है पंकज आडवाणी ने। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जिनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो पहला क्वेश्चन है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 कब मना? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। दूसरा कि किस राज्य सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए नए भू कानून को मंजूरी दी है? और तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य $100 बिलियन के बजट को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके दोगे। इसके अलावा वेबसाइट में ऑलरेडी आपको बता चुकी, आप विजिट कर सकते हैं www.raviaditipublication.com
और इसके अलावा जो मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है इसको भी आप इंस्टॉल कीजिएगा। डेली आपको यहाँ पर करंट अफेयर के क्विज, साथ में जीके जीएस की टेस्ट सीरीज़ और काफ़ी कुछ मटेरियल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा ई बुक की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सभी लेटेस्ट ई बुक आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। और टेलीग्राम पेज को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।